नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रूनिंग के बारे में। देखिए जितना ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र उतना ही ज़रूरी है प्लांट के लिए प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होती है, इसे कैसे करना चाहिए और प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए, ये जो सारे पॉइंट है आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक से ज़रूर से बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जब हम किसी प्लांट की लीव्स कट करते हैं, स्टेम कट करते हैं, किसी भी भाग की कटाई करते हैं या फ्लावर कट करते हैं तो देखिए उसे जो है हम प्रूनिंग कहते हैं। फिर चाहे वो शेप देने के लिए क्यों ना हो। प्रूनिंग करने के बहुत सारे रीजन रहते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस पार्ट की जो है प्रूनिंग कर रहे हैं। देखिए जो नंबर वन पॉइंट है वो है पत्तियों की कटाई। देखिए यदि आपके प्लांट की जो लीव्स है वो येलो हो गई है, ब्राउन हो रही है या फिर जो है आपकी लीफ जो है ड्राई हो गई है, इन्फेक्टेड है, तो देखिए उनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे जो है प्लांट पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप इन प्लांट की देखिए जो इस तरह से जो लीव्स खराब है अगर उनको आप नहीं हटाते हैं तो देखिए आपका जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है और जो लीव्स आपकी खराब हो गई है वो वापस से रिकवर भी नहीं होने वाली है, तो उनको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो उसको जो आपको हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाते तो देखिए आपको जो प्लांट है और ज़्यादा बीमार हो सकता है। आपकी जो लीव्स है वो कम हेल्थी रहती हैं जिसके कारण उन पर पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है, तो उनको हटा देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको भी हम अगर लीव्स को एक तरह से जो खराब लीव्स है हमारी इनको हटाते हैं तो इसे भी जो है प्रूनिंग कहते हैं। अब आज नंबर दो पॉइंट है देखिए स्टेम कटिंग। देखिए अब अपने प्लांट की जो है स्टेम कटिंग करते हैं। आप जिस प्रकार से जब प्लांट जो खरीद के लेके आते हैं, जो प्लांट छोटा रहता है, अगर आप उसकी इस तरह से जो है साइड ब्रांचेस को उसको बुशी बनाने के लिए कट करते हैं तो उसे जो है स्टेम कटिंग कहते हैं। और यदि आप उसकी स्टेम कटिंग नहीं करते हैं तो स्टेम कटिंग ना करने के कारण जो आपको प्लांट है देख सकते हैं इस प्रकार से जो एक लंबे डंडे जैसा हो जाता है, लंबा और लगी हो जाता है, आपका प्लांट है डी शेप हो जाता है। तो उसकी जो है स्टेम कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो आप इस तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि आपका प्लांट हैवी और बुशी बन सके, उसमें काफ़ी सारे जो है फ्रूट्स या जो है फ्लावरिंग वो कर सके। देखिए जब आप किसी भी प्लांट का कट करते हैं या फिर प्रूनिंग करते हैं तो देखिए उसका जो आप जो भी टूल यूज़ करने वाले हैं तो वो टूल जो है आपको पहले सैनिटाइजर वगैरह से क्लीन कर लेना चाहिए। यदि देखिए आप उससे जो है अगर कटिंग करते हैं तो जो आपका प्लांट यदि एक कोई बीमार है तो उससे जब कट करेंगे तो जो अगर आप नेक्स्ट प्लांट कट करेंगे तो देखिए उससे जो है आपका दूसरा प्लांट भी जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। और अगर आपको पहले से ही टूल अगर गंदा है या इन्फेक्टेड है तो देखिए आपको जो स्वस्थ जो प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आपको जो प्लांट है वो जो टूल है वो पहले से ही क्लीन कर लेना चाहिए। अब देखिए बात आती है कि हमें प्लांट में प्रूनिंग कहाँ से करनी चाहिए। तो प्रूनिंग जो हमें नोड एरिया से करनी चाहिए। तो नोड एरिया क्या होता है? तो देखिए नोड एरिया वो होता है जाके आप देख सकते हैं जहाँ से प्लांट से जो नई नई लीव्स निकलती है या फिर प्लांट में आप देखेंगे स्टेम में इस प्रकार की एक ऐसी गांठ होती है जहाँ से वो अपनी नई लीव से जो है नई शूट्स निकालता है। तो आपको जो है प्रूनिंग जस्ट गांठ के इस तरह से जो है नोड एरिया के ऊपर से कट कर लेना चाहिए ताकि वो अपनी इस तरह से साइड से जो अपनी और ब्रांचेस डेवलप कर सके। और देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लावर की प्रूनिंग। देख सकते हैं कि आपका जब फ्लावर इस तरह से स्पेंड हो जाता है, जो सूख जाता है, तो उसकी जो है हम प्रूनिंग करते हैं, उसको भी हटा देने को जो है प्रूनिंग कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्लांट है ये तुलसी का है। तुलसी के ऊपर से जब ये फ्लावरिंग होती है तो अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो आपके जो तुलसी का प्लांट है वो धीरे धीरे डाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो फ्लावर की प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसे फ्लावर प्रूनिंग भी कहा जाता है। और जैसे कि यहाँ पे जो है मरवे का हमारा प्लांट है, मरवे के प्लांट में भी इस तरह से जो फ्लावरिंग होती है तो उसको भी जो आपको इस तरह से फ्लावरिंग प्रूनिंग करना पड़ता है। यदि इनकी जो आप प्रूनिंग नहीं करते हैं तो इसमें जो है फ्लावर आते हैं और इसमें सीड स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण जो आपका प्लांट है वो जल्दी ही डाई हो जाता है। ऐसे ही एक और हमारे पास प्लांट है, देख सकते हैं कोलियस। तो कोलियस की फ्लावरिंग भी अगर आप नहीं हटाते हैं तो देखिए उसका जो प्लांट है वो भी जल्दी से डाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कहते हैं हम फ्लावर की प्रूनिंग। तो फ्लावर की प्रूनिंग इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूट्स की प्रूनिंग। देखिए रूट्स की प्रूनिंग आप जब किसी पॉट में जब किसी प्लांट को लगाते हैं तो देख सकते हैं कि जो आपका प्लांट जिस तरह से जो पॉट है उसका वो रूट बाउंड हो जाता है और जो अपनी जो रूट्स है वो बाहर निकाल लेता है जिसके कारण जो आपकी प्लांट की जो है ग्रोथ रुक जाती है। आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है और ना ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है कर पाता है। तो देखिए इसके जो है पॉट से बाहर निकाल के इसे जो है रूट
जो हम इसके कट कर देते हैं तो उसे जो है रूट प्रूनिंग कहते हैं। और इस रूट प्रूनिंग करने में जो है हम वापस से सेम पॉट में इसको वापस से लगा सकते हैं नई मिट्टी के साथ। और देखिए यदि आप इसको जो है रूट प्रूनिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो कहीं जो है इसको देखिए आप इसको इससे बड़े पॉट को आपको इसको लगाना पड़ेगा, तो उसको जो है नए पॉट में आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए रूट प्रूनिंग भी करना बहुत जरूरी है किसी प्लांट के लिए। और जब आप किसी प्लांट की रूट प्रूनिंग करते हैं तो देखिए उसमें जो है आप अपने प्लांट को रूट प्रूनिंग करने के बाद जो है फंगिसाइड पाउडर में जो है आपको अपने प्लांट को कुछ समय के लिए रख देना चाहिए, ताकि उसमें जितनी प्रकार की जो रूट्स कट हुई है तो उनमें किसी प्रकार से वो इन्फेक्शन ना लग सके, और फिर उसको जो है आपको रिपोर्ट करना चाहिए। और देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लांट की जो प्रूनिंग हम किसी शेप देने के लिए की जाती है। देख सकते हैं जब आपका प्लांट इस प्रकार से जब डी शेप हो जाता है तो उसकी जो हम प्रूनिंग करते हैं उसको शेप में लाने के लिए, उसको जो अच्छे से लुक देने के लिए, तो इसमें भी जो हम अपनी जितनी साइड ब्रांचेस या जो स्टेम्स होती हैं जो हमारी जो अनवांटेड जो है ग्रोथ कर रही होती है, लंबे लंबे स्टेम्स वगैरह, उनको जो आप प्रूनिंग कर देते हैं तो उसको भी देखिए जो है शेप प्रूनिंग कहा जाता है। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बोनसाई। वो देखिए बोनसाई के प्लांट में भी आप देख सकते हैं कि बोनसाई के प्लांट के लिए हम जो है ऐसे प्लांट होते हैं बोनसाई जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटी सी हाइट में ही आप जो पेड़ का उन्हें जो है लुक दे देते हैं, जिससे वो पेड़ आपको छोटी सी हाइट में दिखाई दे लगते हैं। जो स्टेम्स वगैरह होती है काफ़ी आपको जो है थिक नजर आती है, जो उनका तना होता है काफ़ी मोटा नजर आता है। तो इस तरह की जो है इसमें भी हम प्रूनिंग करते हैं। इसको आप जितनी प्रूनिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम जो इसका प्लांट है वो छोटा सा जो है बोना बन के रह जाता है, और आपको प्लांट में इस तरह से साइड ब्रांचेस वगैरह निकलती रहती है और उसका जो है अच्छे से प्यारा जो है बोनसाई तैयार हो जाता है। तो इसमें भी देखिए हमें जो है प्रूनिंग करना बहुत ही जरूरी है। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख सकते हैं प्रूनिंग। इस प्रकार से जब आपका प्लांट पे देखिए पेस्ट अटैक होता है तो आपके प्लांट से प्रूनिंग बहुत ही जरूरी है। अगर आप जो देखिए इसको लीव्स वगैरह को या फिर जो आपके स्टेम्स वगैरह पे देखिए इस प्रकार से पेस्ट अटैक हो जाता है, अगर आप उनको नहीं हटाते हैं तो आपका जो प्लांट और बीमार हो जाएगा। तो इसके लिए भी देखिए हमें जो है इनकी कटिंग करनी पड़ती है, जितनी ड्राई लीव्स है, सूखी लीव्स है, इस प्रकार से जो है रोगग्रस्त है इन सब लीव्स को भी हमें हटाना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमें जो है प्रूनिंग करनी पड़ती है। और देखिए मैं एक बात और आपको लास्ट खास बताऊंगा कि देखिए प्रूनिंग करने का जो समय है, प्रूनिंग ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम को किसी प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। देखिए हमें प्लांट की प्रूनिंग उसको उसी समय करनी चाहिए जब उसका प्लांट जो है उसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा हो। तो ग्रोइंग पीरियड के समय ही प्लांट की प्रूनिंग हमको कर लेनी चाहिए। अगर आप उसकी अदरवाइज अगर जो ग्रोइंग पीरियड नहीं होगा उसकी जो प्रूनिंग कर देते हैं तो आपका प्लांट है वो किसी शौक में पहुंच सकता है, वो वैसे ही जो है मैं रेस्टिंग मोड में होते हैं। तो ग्रोइंग पीरियड में ही आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको कहीं थोड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।